अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज है 31 अगस्त सन 2023 और शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैं मौजूद हूँ बाराको बाईपास फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट पर। और आजकल मैं कवर कर रहा हूँ इसके जो पेंडिंग काम है। पेंडिंग काम तेज़ी से जारी हैं, काफ़ी इसमें तेज़ी आ गई है काम में, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं। जो पेंडिंग काम थे तो उनका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले ये देख लें, ये पत्थर वगैरह लगे। ये जब इफ्तिताह हुआ था, ये वाला जो टुकड़ा है यहाँ पर ये पत्थर लगे थे, उनके ऊपर कंक्रीट हो गई थी। लेकिन इनके जो पीछे है, पीछे पत्थर नहीं लगे थे, ना ही कंक्रीट हुई थी। तो उनका जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पर काम कितना हो रहा है, कितना काम हो चुका है। आइए जी आगे चलते हैं। तो ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं, ये इफ्तिताह के बाद लगे हैं ये पत्थर। ये पिछले हफ्ते काम शुरू हुआ था यहाँ पर। तो इनके ऊपर जनाब मसाला वगैरह भी डाल दिया गया है और पानी के निकास के लिए रास्ता भी ये इधर पक्का कर दिया गया कंक्रीट के साथ। और इस तरफ अभी जो काम हो रहा है, यहाँ पर अभी ये कंक्रीट होनी है, ये पानी के लिए रास्ता बनाया जाएगा। और मज़ीद जो है आगे पत्थर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेबर काम कर रही है आज, बल्कि काफ़ी दिनों से काम कर रही है। मैं 3-4 दिन के बाद इस साइड पर आया हूँ कवर करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बाईपास रोड का पूरा विज़िट करवाया था, 5 किलोमीटर का। और काफ़ी जो जगह बैठी हुई थी, काफ़ी उधर मरम्मत वगैरह हो चुकी है। तो ये भी पीसीज और पैचेस में काम हो रहा है। यहाँ पर ये भी, यहाँ पर पत्थर लग रहे हैं, इसके ऊपर फिर मसाला कंक्रीट वगैरह डाली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये बारी आएगी। और उसके बाद एक टुकड़ा जो आगे है, यहाँ पर भी पत्थर लगाए गए हैं। आगे भी लेबर काम कर रही है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो यहाँ पर कहा गया था एक लिंक रोड बनेगा। ये जो आगे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर थोड़े सा आगे जाएं तो यहाँ पर ये एक अंडरपास है कोट हथियाल को जाने के लिए। रिजवान शहीद रोड के ऊपर अंडरपास है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये वाली जगह, यहाँ पर एक सड़क होती थी जिसको नवी रोड कहते थे। और एक दफ़ा पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये इस आबादी को जाने के लिए ये रोड थी, जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये बाईपास यहाँ पर बन गया और ये रोड बिल्कुल बंद हो चुकी है। और यहाँ पर कोई अंडरपास वगैरह नहीं बना। शुरू में तो कंपनी यही कहती थी कि यहाँ पर अंडरपास बनाएंगे, मार्किंग भी हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और फिर एक लिंक रोड का कहा गया था कि वहाँ से फिर जो अंडरपास है, यहाँ पर कोट हथियाल का अंडरपास ये आगे है। ये जो पक्की नज़र जगह आ रही है आपको, पत्थर लगे हुए हैं, ये जहाँ पर कार खड़ी है उसके आगे, वहाँ से लेकर तो ये भेरा पुल तक, इस वाली जगह पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पर सड़क बनेगी। और CDA ने ऑपरेशन भी किया था। यहाँ पर जो दीवारें बनी हुई थी गैर कानूनी, CDA के रिकॉर्ड के मुताबिक जो यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, वो ऑपरेशन हुआ था और ये गिराई गई थी। सॉरी, उनका मलबा भी आप देख रहे हैं आगे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सड़क बननी थी, लेकिन अभी तक सड़क बनाने का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मट्टी और मलबा वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा कल शाम को भी मैंने काम देखा था, रात के वक्त भी काम हो रहा था यहाँ पर। फ्लाईओवर के नीचे पाइप्स वगैरह लग रहे थे और जो सरिया वगैरह निकला हुआ था उनकी शटरिंग हो रही थी और कंक्रीट का काम भी हो रहा था। अब आगे चलते हैं फ्लाईओवर के नीचे और आगे चल के देख लेते हैं मज़ीद क्या सूरत हाल है। और एक और जो खौफनाक बात है, यहाँ पर ये लोगों ने कूड़ा करकट जो है वो डंप करना शुरू कर दिया यहाँ पर, जो कि बहुत ही गलत बात है। साथ ही आबादी है, मार्केट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा करकट डंप हो रहा है। इसको प्रॉपर जगह होनी चाहिए यहाँ पर डंप करने के लिए। कूड़ा करकट बिल्कुल आबादी और मोहल्ले के अंदर ही ये कूड़ा करकट डंप हो रहा है, गलत बात है ये। हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। ये जिस जगह पर चल रहा हूँ, यहाँ पर कहा गया है कि जी सड़क बनेगी सामने भेरा पुल तक, क्योंकि ये जो एक ही रोड है और उसके ऊपर छुट्टी के टाइम, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक काफ़ी देर तक फंसी रहती है। तो जब ये रोड बन जाएगा तो फिर वो तकसीम हो जाएगी ट्रैफिक और इतना लोड नहीं पड़ेगा उस रोड पर। बच्चा पार्टी ऊपर जा रही है।
फेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये लगी हुई है फेंस, लेकिन उसकी साइड से थोड़ा सा रास्ता बना लिया इन्होंने, तो ये क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं बच्चे। बड़े भी जा रहे होते हैं, बच्चों को तो छोड़ें, बड़े भी जा रहे होते हैं यहाँ पे। ये जगह, यहाँ से ये बच्चे और बड़े जो हैं ये फलांग कर तो ऊपर चले जाते हैं बाईपास रोड पर और फ्लाईओवर के ऊपर, इस जगह से। तो फ्लाईओवर के नीचे जो काम हो रहे हैं उसमें ये जो साइड पर कंक्रीट और शटरिंग थी वो काफ़ी हद तक, काफ़ी सारे पिलर्स के ऊपर जो है ये वो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये भी कंप्लीट है ये, और आगे आपको शटरिंग नज़र आ रही है। ये और आगे अब जो ड्रेन सिस्टम है, पाइप्स का बड़ी तेज़ी से कल काम हो रहा था, वो देख लेते हैं कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। श्रीनगर हाईवे से एक रास्ता, अभी कच्चा रास्ता है ये नीचे को जा रहा है। यहाँ पर आबादी है, मल्ला अल नूर, और एक स्कूल भी है यहाँ पर प्राइवेट, तो उसके लिए एक रास्ता ये है। और एक रास्ता अभी मैं दिखाता हूँ आगे, छोटा सा रास्ता उधर भी बनाया गया है अंदर जाने के लिए। और फ्लाईओवर के नीचे माशाल्लाह, जैसे मैंने को 3-4 महीने पहले कहा था कि यहाँ पर फ्यूचर की ये मार्केट है, तो मार्केट जो है वो अब बनते हुए अच्छी खासी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। सड़क के उस पार है अब्दुल्ला टाउन, और अब्दुल्ला टाउन का जो ड्रेन सिस्टम है, एक पाइप था, एक छोटी सी पुली थी यहाँ पर, ये पानी यहाँ पर आगे जाके मेन जो नाला है उसके अंदर जाके गिरता था, और यहाँ पर एक पुली होती थी। लेकिन यहाँ पर अभी ये मलबा वगैरह गिरा पड़ा है और वो पुली बिल्कुल बंद हो चुकी है, और ये सारा जो है पानी अब सड़क के ऊपर आ गया है। ये जो रास्ता है, रास्ते के ऊपर ये पानी आ गया है अब पुली के अंदर, वो रास्ता जो कि मलबे की वजह से बंद हो गया है, और ये सारा यहाँ पर ये गंद मच चुका है। जैसा कि अभी आप आगे देख रहे हैं, सड़क के ऊपर पानी है। ये श्रीनगर हाईवे फ्लाईओवर के नीचे से एक और रास्ता जो है इस तरफ को निकाला गया है। यहाँ पर बुलडोज़र ब्लेड वगैरह लगा के रास्ता कुछ टेम्परेरीली जो है वो सीधा किया गया यहाँ पर आबादियों को जाने के लिए। जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और ये सड़क फिर डूब जाता है। और ये जो खड्डे मड्डे हैं ये भी नज़र नहीं आते फिर। लेकिन भला हो इंतज़ामिया का कि अभी खड्डों के ऊपर उन्होंने निशानदेही कर दी है, और एक बहुत बड़ा खड्डा जो यहाँ पर बन गया था, ये इस जगह पर, यहाँ पर मलबा वगैरह डाल के उसको भराई की गई है। ये वाला आर्जी तौर पर ये बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वो खड्डा हो चुका था, और नई सड़क बनने का भी नामो निशान नहीं है। ये भी शटरिंग होगी और कंक्रीट भी होगी है इस जगह पर, और यहाँ पर भी कंक्रीट हो चुकी है, शटरिंग भी खुल चुकी है, और आगे भी कंक्रीट हो चुकी है, शटरिंग खुल चुकी है, और आगे क्रेन लगी हुई है। आज क्या कर रही है वो करीब जाके देख लेते हैं। और ट्रेन के पाइप्स भी नज़र आ रहे हैं, ये भी करीब से देखते हैं जाके। ड्रेन का पाइप लग चुका है, और ये 2 इनपुट हैं, 2 जगह से पानी आएगा, और निकलने का रास्ता ये है इस तरफ। ये यहाँ से पानी फिर नीचे आ जाएगा फ्लाईओवर से सड़क के ऊपर। और इसी तरह से आगे देखें, आगे भी यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी 2 का किया हुआ सिस्टम, 2 इनपुट हैं, एक ये वाली इनपुट है, और एक इधर है दरमियान में, और एक ये 3, और तीनों का ये पाइप फिर दूसरी तरफ जाके देखता हूँ कहाँ से निकल रहा है। हजरात ये दोबारा काउंटिंग करते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, और ये 4। तो 4 जगह से पानी आएगा और इस पाइप में दाखिल होगा, और इस पाइप के ज़रिए वो फ्लाईओवर से नीचे आ जाएगा सड़क के ऊपर। ये जिग जैग करके नीचे आ चुका है पाइप। ये पाइप आ गया यहाँ पर। यहाँ पर अभी जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई,
पाइप्स जो हैं वो ऊपर लग चुके हैं, लेकिन उसको नीचे आउटपुट तक इस पाइप के साथ अभी मिलाना बाकी है। ये टुकड़ा एक नीचे लगा हुआ है और इसको फिर इसके साथ मिलाना बाकी है। इसी तरह से आगे भी काम हो रहा है। अभी तक ऊपर वाले पाइप लग चुके हैं, लेकिन अभी उनको नीचे वाले पाइप के साथ मिलाने का जो काम है वो बाकी है। यहाँ पर जो गड्ढे बन गए थे उनके ऊपर कुछ मटेरियल डाल के उसकी फिलिंग की गई है आर्जी तौर पर, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। इस पिलर के ऊपर अभी शटरिंग का काम जो है वो बाकी है। क्रेन आगे काम कर रही है। कोई फ्लाईओवर के नीचे जो मेंटेनेंस है, पाइप्स वगैरह, उनका काम हो रहा है, लेकिन अभी शटरिंग बाकी है यहाँ पर। तो आज सुबह मैं गया था रावलपिंडी, गोलरा अंडरपास की कवरेज की है, वो इंशाल्लाह कल मैं शेयर करूँगा। आज ये वाली वीडियो शेयर कर लूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। गोलरा मोड़ अंडरपास जो है उसकी वीडियो कल मैं शेयर करूँगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी 12 को बाईपास में इंशाल्लाह 3 तारीख को, 2 या 3 तारीख को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए 12 को फ्लाईओवर से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।